हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, समझते हैं इसे क्या होता है फैक्टराइजेशन, किस तरीके से करते हैं। इसके लिए हम देखेंगे एग्जाम्पल 3 जो आपकी बुक में दे रखा है पेज नंबर 74 पर। पेज नंबर 74 पर एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए क्या दिया हमें, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमसे कहा इसमें रूट्स निकालने के लिए। देखिए जो हम लीनियर इक्वेशंस में हम क्या करते थे, रूट्स निकालते थे, जीरोस निकालते थे जीरोस। तो जो जीरोस होते हैं उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। करा था हमने पीछे पॉलिनोमियल्स में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स थी, वहां पर क्या निकाला था हमने, वहां जीरोस निकाले थे। तो वो जीरोस और ये रूट्स दोनों ही सेम होते हैं। देखिए किस तरीके से हमें कहा, इक्वेशन दी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, फैक्टराइज करना है इसको हमें बाय फैक्टराइजेशन। तो क्या करें भाई, देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई 3 2 6। अब ऐसे दो टर्म जिनकी मल्टीप्लाई 6 हो, जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन बीच वाला 5, तो यही दोनों नंबर्स बैठ रहे हैं। मीन्स हम कह सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। भाई 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। माइनस का साइन दे रखा है तो माइनस का ही आएगा। मीन्स ये हो गया आपका 2x कॉमन लिया आपने यहाँ पर, तो ये कितना आ गया x माइनस 1। माइनस का 3 कॉमन ले लिया आपने, देखो दोनों जगह से 3 कॉमन आ रहा है, तो कितना बचा x, और ये प्लस का था तो साइन किस चीज का हो जाएगा, माइनस का इक्वल्स टू 0। मीन्स दोनों तरफ से क्या कॉमन आ गया आपके पास में, x माइनस 1 और ये बचा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू प्लस का 1। या फिर अगर हम कहें 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देन 2x इक्वल्स टू 3, देन x इक्वल्स टू 1/3। तो क्या हुए इसके रूट्स, 1 एंड 1/3। दैट्स आंसर। ठीक है, सॉरी 1/3 नहीं होगा, 3/2 होगा, माइनस 3। x इक्वल्स टू 3/2, ये आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। इसी तरह से दिया हुआ है एग्जाम्पल 4। ये क्या दिया हमें, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब कैसे करें, 6 2 12, ऐसी दो डिजिट जिनकी मल्टीप्लाई 12 हो और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 1 हो। तो 6 2 12 होता है, तो ये 6 और 2 का डिफरेंस तो 4 होता है। 4 3 12 होता है, 4 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, x। मीन्स इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां पर हमने माइनस का क्यों लिया 4, क्योंकि यहां पर रिजल्ट इसमें माइनस में है। ठीक है, इसलिए प्लस का लिया हमने 3। जब माइनस के 4 में से प्लस का 3 जाएगा तभी तो माइनस का x बचेगा। ओके, अब यहां पर कॉमन क्या आ गया, एक तो 2 आ गया और एक x आ गया, तो ये बचा 3x माइनस 2 प्लस का 1 कॉमन ले लिया आपने यहां से, ये आ गया 3x माइनस 2। 1 कॉमन लिया, दिया हुआ तो नहीं था, हमने 1 ले लिया तो पूरी की पूरी टर्म आ गई कॉमन में। मीन्स 3x माइनस 2 यहां से कॉमन आ गया, क्या बचा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करें, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन 3x इक्वल्स टू 2, देन x इक्वल्स टू 2/3। या फिर हमने क्या दिया, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन 2x इक्वल्स टू माइनस का 1, ये वाली टर्म इधर आ गई। मीन्स x इक्वल्स टू माइनस का 1/2, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया आंसर आपको, सॉल्यूशन निकलना आ गया समझ में किस तरीके से निकालते हैं, 2/3 एंड x की पावर माइनस का 1/2। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा अलग दे रखा है। देखिए क्या दिया हमें इसमें, हमें दिया 3x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे इजी मेथड जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 2 रूट 6 है ना, तो इसे कर लो आपका माइनस का रूट 6x और माइनस का रूट 6x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसे हमने, क्योंकि बीच में क्या दे रखा है, हमें 2 दे रखा है, सिंपल सा टर्म। तो रूट 6 है, रूट 6x में कर दिया माइनस वाले में। मीन्स यहां से हमने कॉमन ले लिया x। क्या कॉमन ले लिया,
x कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितना आ गया 3x माइनस रूट 6। यहां से माइनस का क्या कॉमन ले अब हम, अब कैसे आएगा, अब कैसे आएगा, अब कैसे आएगा ये तो बताओ, अब कैसे आएगा। बताइए कैसे आएगा। भाई देखो यहाँ पर रूट 6 दे रखा है आपका, अगर आप इसे रूट 6 को दो पार्ट्स में डिवाइड करो तो कितना होगा रूट 3 इंटू रूट 2 एक्स माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 एक्स प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। ओके यही तो होगा। मीन्स यहां से अगर आप ये रूट 3x कॉमन ले लो तो रूट 3x कॉमन ले लो तो यहां तक क्या बचेगा आपका रूट 3, कितना बचेगा रूट 3x। भाई ये 3 दे रखा है तो 3 किस में बदल जाएगा रूट 3 में, रूट 3x बच जाएगा। माइनस का क्या बचेगा रूट 2, माइनस का रूट 2 कितना बचेगा माइनस का रूट 2। ओके यहां पर आप माइनस का रूट 2 कॉमन ले लो, क्या ले लो रूट 2 कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचेगा रूट 3x माइनस रूट 2। भाई ये 2 किस में हो जाएगा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स ये आपका रूट 3x माइनस रूट 2 दोनों टर्म्स में से आ गया तो आपका क्या बचा रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। यही तो बचा। मीन्स कितनी वैल्यू है देखो दोनों की दोनों सेम आ गई आपकी, दोनों ही वैल्यू सेम आने का मीनिंग क्या हो गया कि रूट 3 माइनस रूट x मीन्स आप कह सकते हैं रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। देन रूट 3x इक्वल्स टू रूट 2 मीन्स x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2/3 कॉमा स्क्वायर रूट 2/3। 2 टाइम्स दे रखा है तो हमारे पास कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स आएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है तो ये इसके रूट हो गए। समझने में देखिए आप सिंपल सा इसे ध्यान दीजिए कैसे करा हमने, दिख रहा है। ओके कैसे करा हमने, सबसे पहले तो हमने जो 2 रूट 6 दे रखा था इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया रूट 6 और रूट 6 में। अब इसके बाद में रूट 6 को फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा रूट 3 और रूट 2 में। अब जब रूट 3 में कर दिया हमने क्या कॉमन लिया रूट 3x कॉमन लिया हमने तो ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा रूट 3 में। ठीक है ये हमारा टर्म दे रखा था। फिर यहां पर हमने क्या कॉमन लिया रूट 2 ले लिया हमने कॉमन तो रूट 3x और ये माइनस का आ गया रूट 2। ठीक है रूट 3x माइनस रूट 2 दोनों जगह कॉमन बचे तो मीन्स आपका क्या आ गया रूट 3 माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 टाइम्स वैल्यू आ गई हमारी निकल के x की। ठीक है क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 6 देखेंगे। देखिए क्या दिया हमें, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस इन सेक्शन 4.1। 4.1 में जो प्रेयर हॉल था कौन सा था भाई 4.1 में कौन सा सेक्शन इन्होंने करा था। ओके देखिए हम इक्वेशंस देख लेते हैं। पहले हमें इक्वेशंस क्या दी हुई है। इन सेक्शन 4.1 वी फाउंड दैट इफ द ब्रेथ ऑफ द हॉल इज x मीटर। एक हॉल दिया हुआ है, देखिए मैं बता देता हूं, एक हॉल दिया हुआ है जिसकी ब्रेथ, अभी हमने एक क्वेश्चन और करा था उसकी वजह से, x मीटर दी हुई है सपोज, तो लेंथ जो है वो दे दी थी हमें, लेंथ दी थी हमें इसकी देखो 4.1 बिल्कुल टॉप पर स्टार्टिंग में देखना है। टोटल कितना दे रखा है एरिया 300 मीटर स्क्वायर मीटर विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। ब्रेथ दे रखी थी 2x + 1 एंड एरिया दे रखा था हमें 300 मीटर स्क्वायर। मीन्स अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बना यहां पर x × 2x + 1
इक्वल्स टू 300 मीन्स 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 300। ये हमारे पास में इक्वेशन आई थी, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब देखिए जो पीछे हमारे 4.1 में क्वेश्चंस बने थे उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। मीन्स इसे हम कह सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। क्लियर? इक्वेशन क्लियर है यहां तक। अब देखो ऐसे दो टर्म देखते हैं जिनकी मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 300 इंटू 2 इक्वल्स टू 600 हो, और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो, x हो। तो हमारे पास दो टर्म आते हैं 25 एंड 24। देख लो कैसे आया, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 2 10, 2 5 जा 25 2 जा 50, 0 0 6 आ गया 25 और 24 का। ध्यान रखना है आपको 25 इंटू 24 इक्वल्स टू 300 होता है। मीन्स ये 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। मीन्स यहां से आपने कॉमन ले लिया x, तो आपके पास बचा 2x प्लस 25। यहां से कॉमन ले लिया आपने, माइनस का कितना ले लिया फिर से आपने कॉमन, भाई बताइए 25 लेके आना है ना आपको। 12 कॉमन ले ले, क्या ले ले कॉमन, 12 कॉमन लेंगे हम, माइनस का 12 आएगा तभी तो 2x आएगा। 12 2 जा 24 माइनस 12 2 जा 24 बचा 6 60, 12 5 जा 60 इक्वल्स टू 0। मीन्स सॉरी ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का था तो किसका हो जाएगा, प्लस का। बाहर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2x प्लस 25 और ये आ गया x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। मीन्स 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 है तो 2x इक्वल्स टू माइनस का 25 हो गया। ओके, मीन्स x इक्वल्स टू माइनस का 25 बाई 2 हो गया। या फिर हम कह सकते हैं x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 12। तो अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालनी थी इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी। तो आप एक चीज देखिए, क्या निगेटिव वाली होती है कभी, क्या लिखेंगे यहां पर, लिविंग नेगेटिव वैल्यू। हमने नेगेटिव वैल्यू छोड़ दी तो मीन्स x इक्वल्स टू 12 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मीटर इक्वल्स टू ब्रेथ। सो L इक्वल्स टू 2 इंटू 12 प्लस 1 मीन्स 24 प्लस 1 इक्वल्स टू 25 मीटर। ये आंसर। तो लेंथ निकल के आ गई हमारे पास 25 मीटर और जो इसकी ब्रेथ थी हॉल की वो कितनी निकल के आई, 12 मीटर। आया समझ में कैसे करा हमने। इसका एक दूसरा तरीका और भी होता है, चलिए वो मैं बता देता हूँ आपको। यहां तो मैंने शॉर्टकट में करा दिया था। देखिए 300 है, आपने क्या करा, 300 के फैक्टर्स कर लिए, 2 150 275, ओके। देन 3 से 3 2 जा 6 बचा 1 15 3 5 जा 15। नाउ 5 से होगा, 5 5 जा 25 5 1 जा 5। मीन्स फैक्टर कितने आए इसके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इन फैक्टर्स में आपको देखना है कि कौन सा आपका मल्टीप्लाई करके, जिनका आप मल्टीप्लाई करें और जिनका एडिशन या डिफरेंस किसके इक्वल आ जाए, बीच वाले के इक्वल आ जाए आपका। तो देखिए सिंपल सा दिखाई दे रहा है, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 करोगे अगर आप सपोज 4 5 जा 20 करते, 20 और 15 कितना डिफरेंस आता, 5 का आता, नहीं हो सकता था। या फिर आप किसका करते, 5 2 जा 10 2 जा 20 3 जा 60 60 और 5 की मल्टीप्लाई करते तब भी नहीं आता। तो आपको सिंपल सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपको पेयर जो बनाना पड़ा इन्हीं दो का बनाना पड़ा, 5 5 जा 25 और 3 2 जा 6। अरे कहीं मिस्टेक हुई है, 2 1 जा 2 बचा 1 10 2 5 जा 10 150 2 7 जा 14 बचा 1। कहीं मिस्टेक हो रही है, 2 7 जा 14 बचा 1 10 2 5 जा 10 3 2 जा 6 बचा 1 15 3 5 जा 15 24 24 कहां से आ गया भाई, फैक्टर्स तो हो नहीं रहे। अरे हमने 300 का फैक्टर निकाले, जबकि हमें किसका निकालना था फैक्टर, 600 का निकालना था। हमें किसका निकालना था, 600 का फैक्टर निकालना था। किसका निकालना था, 600 का। ओके, हमने फैक्टर निकालना था 600 का।
तो ये फैक्टर्स निकाल लिए हमने 600 के, ठीक है। फैक्टर्स है, फैक्टर्स से हमने देखा कि इन वाली मल्टीप्लाई और ये वाली दो मल्टीप्लाईज अगर हम ये कर दें आपस में तो हमारे पास आराम से वन वैल्यू आ रही है 25 और ये हो रहा है 24, निकल के आ गया। अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1। हमें कहा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से निकालना है। तो देखिए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखो फर्स्ट की मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 5 और 2 10 होता है, तो 5 और 2 का डिफरेंस हो गया आपका कितना, 3 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। भाई 5 और 2 का डिफरेंस ही तो 3 होता है, मीन्स x कॉमन ले लिया आपने तो ये आ गया x माइनस 5 प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो आपका आ गया x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, मीन्स x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, मीन्स x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है अगर तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। आ गया सॉल्यूशन निकल के, समझ में आया कैसे करा। सेकंड वाला हो जाएगा इसी तरह से 6 2 12, 4 3 12, 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, हो जाएगा सेकंड वाला। चलिए थर्ड वाला देखिए, इसका थर्ड पार्ट रूट वाला दे रखा है फिर से, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमें ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो ये आए। अब अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें रूट 2 इंटू 5 रूट 2 की तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। कितनी हो रही है मल्टीप्लाई, 10 हो रही है। अब ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 10 हो और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो 7, तो 5 और 2 दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। मीन्स हम क्या करें, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। भाई से हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। अब देखिए क्या कॉमन ले यहां पर, क्या कॉमन ले हम यहां पर, क्या इस वाले के साथ में इसे लेके आए तो इसे हम सही करके लिख लेते हैं, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। मीन्स यहां से हमारे पास कॉमन आ गया रूट 2 एक्स। रूट 2 एक्स जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस रूट 2, एक्स प्लस रूट 2। यहां से हमने क्या कॉमन लिया, 5 कॉमन आ गया हमारे पास में तो ये आ गया x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। मीन्स x प्लस रूट 2 दोनों टर्म्स में से कॉमन आ गया और क्या बचा, रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मीन्स x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू माइनस का रूट 2 और रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, then root 2x equals to minus का 5, then x equals to minus का 5 upon root 2। ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे करा हमने, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए इसका क्या दिया हमें, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। तो क्या करें इसमें हम, भाई सिंपल सा है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एलसीएम लेके 8 टू 16 माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 8 से मल्टीप्लाई कर दी, 8 इधर आ गया 0 में, खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 16 बचा है। ऐसे दो टर्म्स जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो, 16 हो, जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो, 8 हो। अब सोचिए ऐसे दो नंबर, 4 4 16 होता है और 4 4 कितना होता है, 8 होता है। तो मीन्स 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
मीन्स कितना ले लिया आपने कॉमन, 4x आ गया, तो ये आ गया 4x माइनस 1, और माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 4x माइनस 1। सिंपल सा था एकदम। 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मीन्स 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन 4x इक्वल्स टू 1, मीन्स x इक्वल्स टू 1/4 एंड 1/4। दोनों आंसर सेम आएंगे, इसके दो रूट्स आएंगे निकल के, 1/4 1/4। क्लियर हुआ? चलिए लास्ट वाला कर लेंगे, बताइए। अरे भाई फिफ्थ वाला कर लेंगे नहीं कर लेंगे? मैं आपको सिर्फ इसके रूट्स बताऊंगा, क्या निकल के आएंगे। 100 दे रखा है, अब 10 टाइम्स 100 होता है और 10 टाइम कितना होता है 20, हो जाएगा आराम से होमवर्क में। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 वन में जो प्रॉब्लम दी हुई है उसे सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल 1। चलो जी पीछे पहुंचते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या था हमारा? अरे भाई पीछे आना पड़ेगा। जॉन और जीवली टुगेदर। अब देखिए फिर से इन्हें क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आई थी। हम डायरेक्टली इक्वेशन पर आते हैं। एग्जाम्पल 1 को इससे सॉल्व करने के लिए बोला, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 इक्वल्स टू 0। यही तो बोला इसने, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, मीन्स ऐसे दो टर्म जिनकी मल्टीप्लाई 324 हो, जिनकी मल्टीप्लाई 324 हो और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 45x है, तो अब उसे हम कैसे करेंगे? बिल्कुल इस वाले मेथड से करेंगे। कैसे? देखिए सबसे पहले हमने क्या काम करा, 324 के फैक्टर्स कर लिए। 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 1, 3 27, 3 9, 3 3, 3 1। मीन्स फैक्टर्स जो है इसके वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, फैक्टर्स आ गए। अब देखो 45 कहां से बैठेगा? 45 लेके आना है हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या करें? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 by 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 24, सॉरी 27 2 जा 54, 54 और 6 3 2 जा 6, 54 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 48। गलत हो गया, नहीं बैठा, कॉम्बिनेशन नहीं बैठा सही। चलो कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं फिर हम इधर से ले लेते हैं 9 और इसे एक साथ ले लेते हैं, इसे एक साथ ले लेते हैं फिर हम, नहीं बैठा तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36 और ये हो गया 9, 36 और 9 कितना होता है? 45। 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45। निकाल सकते हैं इसमें? नहीं निकाल सकते। मीन्स हम यहाँ क्या करें? एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। मीन्स x कॉमन ले लिया आपने तो ये आ गया x माइनस 36, माइनस का 9 कॉमन ले लिया आपने तो x माइनस 36 आ गया आपका। मीन्स x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, या फिर x माइनस 36 और ये आ गया x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। मीन्स x इक्वल्स टू या तो 36 आया या फिर x इक्वल्स टू 9 आ गया आपके पास में। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। अब हमारा था क्या? हमने x को क्या लिया? x था हमारा जॉन के पास में। अब हम ले if x इक्वल्स टू 36, if x इक्वल्स टू 36 मीन्स जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? x मार्बल्स हैं। अगर if x इक्वल्स टू 36, सो क्या नाम था? जानवी। अरे नाम क्या था इसका बच्ची का? जीवंती। अगर x के पास में 36 मार्बल्स हैं, सो जीवंती है कितना था? 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 36 कितना आ गया? 9 मार्बल्स। और यहां पर लिख दे if x इक्वल्स टू 9, सो
जीवंती हैड 45 minus 9 equals to 36 मार्बल्स। तो जीवंती के पास में कितने बचेंगे? 36 बचेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम किसके इक्वल था? 45 मार्बल्स के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, क्योंकि क्या दिया हमें क्वेश्चन नंबर 3 में? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स फाइंड आउट करने जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट है 182। अब कैसे करें? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकालना है। हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें लेट वन नंबर इक्वल्स टू एक्स मान लिया। अगर हमने एक नंबर को एक्स मान लिया तो हमसे क्या कहो? देन सेकेंड नंबर सम कितना दिया हमें इन दोनों का? 27। तो सेकेंड नंबर कितना हो गया? 27 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोला इसने कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 के इक्वल है। मीन्स x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। हो जाएगा, सॉल्व अप कर सकते हैं। मीन्स 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। मीन्स एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ गए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इनके क्या करो? आप फैक्टर्स निकाल लो। कैसे निकालेंगे फैक्टर्स? फिर से 182 दिया हुआ है, इसके फिर से फैक्टर्स करो इसके जैसे आपने यहां पर करा था। 182 के फैक्टर्स 2 9 18, 2 1 2, 7 6 7 13 10 13 1 13। ओके, अब देखो 13 और 7 2 14, 13 और 14 कितना होता है? 27। तो मीन्स ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। मीन्स एक्स स्क्वायर क्या कॉमन ले लेंगे आप? यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो ये आ गया x माइनस 14 माइनस का 13 कॉमन ले लिया तो x माइनस 14 यहाँ पर भी आ जाएगा आपका। मीन्स x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। मीन्स x इक्वल्स टू 14 आ गया आपका, या फिर x इक्वल्स टू 13 आ गया। इक्वल्स टू 0 रखोगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब हमें क्या निकालना था? तो भाई अगर एक नंबर कितना है x, सो नंबर्स आर आर 13 14। दैट्स आंसर। तो नंबर क्या हो गया हमारे? 13 और 14 हो गए। सिंपल सा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब हम। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। लेट consecutive positive integers are x and x plus 1। consecutive का मीनिंग क्या होता है? जो एक के बाद में एक आता है। अभी आपको बताया था। अब क्या कह रहा है ये? अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोला इसने? अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है हमसे सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। जिनके स्क्वायर्स का सम 365 हो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। ये हमें दिया हुआ है। तो मीन्स हम क्या करें? इसे ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 minus 365 equals to 0। means 2x square plus 2x minus का 364 equals to 0। means 2 हमने यहां से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया x square plus x minus 2 1 2 बचा 1 16 2 8 16 2 2 4 equals to 0। और 182 के अभी हमने फैक्टर्स करे थे। यहाँ पर 182 के फैक्टर्स करे थे हमने 14 और 13। 14 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? x बचेगा। सेम हो जाएगा ऊपर क्वेश्चन।
मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। मीन्स x कॉमन लिया अगर आपने तो ये आ गया x प्लस 14 माइनस का 13 कॉमन लिया तो आपका आ गया x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। मीन्स x प्लस 14 इंटू x minus 13 equals to 0 means x plus 14 equals to 0 then x equals to minus का 14 और x minus 13 equals to 0 then x equals to 13। तो नेगेटिव नंबर तो ले नहीं सकते हम, नेगेटिव नंबर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे हम लिविंग नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू को हमने छोड़ दी तो x कितना हो गया हमारा 13। सो नेक्स्ट नंबर इक्वल्स टू 14। 13 और 14 आ गया, नेगेटिव नंबर तो आएगा नहीं, पॉजिटिव वाला आएगा। बस ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आया कैसे करा हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base। जो एल्टीट्यूड दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से। If the hypotenuse is 37 centimeter, find the other two sides। मीन्स देखिए अगर हम ये किए राइट एंगल ट्रायंगल बनाए ए बी सी, अगर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो इसका एल्टीट्यूड कहां से आएगा? एल्टीट्यूड कहां से आएगा? एल्टीट्यूड क्या होता है? ये डी पार्ट, ये तो हो गया डी। हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 सेंटीमीटर, दैट ए सी इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। AD इक्वल्स टू जो एल्टीट्यूड है ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस इज बेस। लेस इज बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। भाई एल्टीट्यूड क्या होता है? यही तो होगा एल्टीट्यूड जो इसके ऊपर पड़ा हुआ है, या ए बी होगा। एल्टीट्यूड बोला है ये ए बी को, मीन्स लेट बेस इक्वल्स टू एक्स। सो एल्टीट्यूड इक्वल्स टू एक्स माइनस 7। एल्टीट्यूड कितना हो गया? एक्स माइनस 7 हो गया। ठीक है भाई, 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से। ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर हम बोल सकते हैं। तो ए बी हमारा कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 का स्क्वायर। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 49 7 का स्क्वायर माइनस का 2 7 14x इक्वल्स टू 169। मीन्स 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49 माइनस का 169 इक्वल्स टू 0। मीन्स 2 कितना हो गया ये? 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120 इक्वल्स टू 0। अब ऐसे दो टर्म जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो? 120 हो, और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो? 14 हो। अभी रुको, अभी इसमें हम क्या कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर दें। मीन्स ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब तो सिंपल हो गया, अब तो सिंपल हो गया। 7 आया यहां पर और यहां पर 60 है। भाई 10 6 60 होता है, 10 6 60 होता है।
या तो ये या 12 5 60 होता है, मीन्स हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x बाई 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा माइनस 60 इक्वल्स टू 0 मीन्स x कॉमन लिया हमने तो ये आ गया x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 मीन्स x माइनस 12 कॉमन हो गया और यहां से x प्लस 5 बचा इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 12 आ गया या फिर x इक्वल्स टू माइनस का 5 आ गया। हमें क्या दे रखा था लिविंग निगेटिव वैल्यू, लिविंग निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू को हम छोड़ देते हैं तो बेस आ गया हमारे पास में 12 सेंटीमीटर। सो एल्टीट्यूड कितना हो गया हमारे पास में 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेट आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे इक्वल्स टू एक्स। हमने क्या मान लिया आर्टिकल प्रोड्यूस होता है एक डे में एक्स। अब हमसे कह रहा है इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles cost of that day equals to क्या दिया हमें इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है वॉज 3 मोर देन प्लस का 3 ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ओके, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वॉज 90 अकॉर्डिंग क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90 रुपीज। भाई उस दिन की टोटल कॉस्ट कितनी है प्रोडक्शन की 90 रुपीज, कॉस्ट ऑफ दैट डे कितनी आई किसकी आई 1 आर्टिकल की 2x प्लस 3 आ गई, तो उस दिन की टोटल कॉस्ट कितनी थी 90 रुपीज। मीन्स ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90 मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। हमें इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। मीन्स क्या करें भाई 9 2 180, 9 2 180 हो रहा है। अब हमें लाना कितना है 3 लेके आना है, लेकिन हमें कितना लाना है 3 लेके आना है बीच में। अब 180 के ऐसे फैक्टर्स जो 3 आ जाए, सोचने वाली बात है। तो हम क्या करें यहां पर 9 2 180, हमने 180 के फैक्टर्स कर लिए 2 9 245 3 15 3 5 5 1। ओके, अब देखते हैं इसमें कौन सा बेटर है। भाई 5 3 15 और 3 2 6 2 12, 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, हो जाएगा। भाई देखो 5 3 15, अगर हमने ये पेयर बना लिया और एक ये पेयर बनाया 15 और 12 का 3 2 6 2 12, 15 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। मीन्स x कॉमन ले लिया आपने तो 2x प्लस 15 माइनस का 6 कॉमन लेंगे यहां से तो ये आ गया 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। मीन्स 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। मीन्स 2x plus 15 equals to 0, then 2x equals to minus का 15, then x equals to minus का 15 by 2, इसे तो हम छोड़ ही देंगे, और x minus 6 equals to 0, then x equals to 6। तो क्या लिखे यहां पर लिविंग निगेटिव वैल्यू को छोड़ दी तो क्या लिखे आर्टिकल प्रोड्यूस इक्वल्स टू
कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए? 6। सो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू 2 into 6 plus 3 equals to 12 plus 3 equals to 15 rupees. ये दोनों हमें निकालने थे इसमें। भाई देखो क्वेश्चन में कहा था ना, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 15 रुपीज। एक आर्टिकल पे कॉस्ट आई 15 रुपीज। ठीक है, क्लियर हुआ? पक्का समझ में आया? इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 समाप्त हुई। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।